हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चंद्रवंशी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सर। आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 9th का एनसीईआरटी गणित का प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 4, जो कि देखिए इस प्रकार है। प्रश्न संख्या 4 को हम पढ़ेंगे। दिया हुआ है 0.99999, इसी तरह से बढ़ते जा रहा है, को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको हमको P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है। और आगे कह रहा है, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो चलिए, ये भी आसान क्वेश्चन है। जैसे हम लोग प्रश्न संख्या 3 को किए थे, ठीक उसी प्रकार प्रश्न संख्या 4 यानी इस प्रश्न को भी करेंगे। तो चलिए, हम लोग पिछला क्वेश्चन में क्या किए थे, मानते थे, तो इसमें भी क्या लिखेंगे कि मान लेते हैं कि x, तो x बराबर क्या इसको लिख देंगे 0.99999। इसी तरह से बढ़ते जाएगा, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x बराबर 0.999 बार, यानी कि 9वीं संख्या बार बार आ रहा है, तो 9 पे हम क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, पहला समीकरण मानेंगे। और आप लोग को हम ये बताए थे कि अगर एक संख्या पे बार लगा हुआ रहेगा तो उसमें हम लोग 10 से गुना करेंगे। अगर दो संख्या पे बार लगा हुआ रहेगा तो 100 से गुना करेंगे। अगर 3 संख्या पे बार लगा हुआ रहेगा तो 1000 से गुना करेंगे। तो चलिए, यहाँ देखिए कितना संख्या पे बार लगा हुआ है, एक संख्या पे लगा हुआ है, तो कितना से करेंगे, 10 से करेंगे। तो चलिए, हम क्या लिखते हैं, देखते हैं दोनों तरफ कितना से, 10 से गुना करने पर। तो चलिए, इधर है x है, तो x में भी हम लोग 10 से करेंगे और इसमें भी हम लोग 10 से गुना करेंगे। 10 गुना x का मान 0.99999 है, तो ये संख्या है। अब इसमें हम लोग गुना करेंगे, x में हम 10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, और 10 में हम 0.9999 से अगर हम गुना करें तो आ जाएगा 9.9999। ये इसको हम समीकरण। चलिए, अब हम क्या करते हैं, समीकरण दूसरा में से पहला क्या करते हैं, घटाते हैं। तो लिखेंगे कि समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाने पर। तो देखिए, समीकरण सेकेंड हमारे पास है 10x बराबर कितना है, 9.99999 है। और समीकरण फर्स्ट हमारे पास है x बराबर 0.9999। अब चलिए, इसको हम चिन्ह को चेंज करते हैं। तो यहाँ चिन्ह प्लस है तो यहाँ माइनस देंगे, यहाँ भी प्लस है तो माइनस देंगे। अब इसको हम घटाएंगे, तो चलिए घटाते हैं। 9 में 9 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 9 में 9 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 9 में 9 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 9 में 9 घटाएंगे 0 हो जाएगा। दशमलव देंगे, 9 में 0 घटाएंगे 9 बचेगा, बराबर 10 गो x में से अगर 1 गो x घटाएंगे तो कै गो x बचेगा, 9x। तो इसको हम लोग लिखेंगे 9x बराबर, दशमलव के बाद जो 0 उसका कोई वैल्यू नहीं, यानी कि 9 हुआ। तो इसको हम लोग लिखेंगे x बराबर 9। ये गुना में है, यहाँ भागा में बट्टा में हो जाएगा। इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यानी कि x का मान कितना आया, इसीलिए x बराबर क्या आया, 1 आया। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो हम लिखेंगे कि हाँ। क्या लिखेंगे, हाँ, हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है, क्योंकि एक परिमेय संख्या है, जबकि
0.9999 ये संख्या अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से हमारा आंसर हो गया। तो हमको पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो और ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे। तो प्रश्न संख्या चलिए 5 जानेंगे हम लोग। तो चलिए आगे हम लोग प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। 5वां है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, और अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यानी 1/17 को हमको 1 में 17 से भागा देना होगा, विभाजन करके बताना है कि अंकों की पुनरावृत्ति खंड कितना हो रहा, अधिकतम क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो चलिए हम इसको हल करेंगे। 1/17 का मान चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे। 1 में भागा देंगे कितना से, 17 से। तो चलिए 1 में भागा नहीं जाएगा 17 से, तो हम लोग यहाँ दशमलव बैठा के 0 बैठाते हैं, फिर भी नहीं जाएगा। फिर एक अपने मन से 0 बैठा सकते, दशमलव बैठाने के बाद अब आ गया हमारे पास 100 आ गया। अब 17 के पहाड़ा पर के हमको 100 के आसपास पहुंचना है। चलिए तो यहाँ 0 बैठा कर यहाँ 0 बैठा सकते हैं। अब हमको 17 के पहाड़ा पढ़ के 100 के आसपास पहुंचना है। तो 17 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 100 के आसपास अगर हम 5 बार पढ़ें तो 17×5 85 आ जाएगा। 100 के आसपास हम लोग पहुंच जाएंगे। अब 100 में से 85 घटाएंगे, 10 1 लेंगे, 10 में 5 घटाएंगे 5, यहाँ 9 में 9 बचा, 9 में 8 घटाएंगे 1, 15 बचा। अब हम यहाँ पे अपने मन से 0 बैठा सकते हैं। अब हो गया हमारे पास 150। अब 17 के पहाड़ा पढ़ के हमको 150 के आसपास पहुंचना है। तो हम 17 के पहाड़ा अगर हम 8 बार पढ़ें तो 17 8 36 से होता है। तो 17 8 36 से अब इसको घटाएंगे, एक 5 में 0 5 में से एक किसको देंगे, होगा 10, 10 में 6 घटाएंगे 4, यहाँ 4 बचा, 4 में 3 घटाएंगे 1, 1 1 कट गया 14 बचा। फिर हम 0 बैठाएंगे, अब हो गया 140। फिर 17 के पहाड़ा पर के 140 के आसपास पहुंचना है। तो फिर हम 8 बार पढ़ेंगे तो 17 8 36 से यानी 136 आ गया। अब घटाएंगे, एक इसको देंगे 10 होगा, 10 में 6 घटाएंगे 4, 3 बचा, 3 में 3 खत्म हो जाएगा। फिर हम 0 बैठाएंगे, हो गया 40। अब 17 के पहाड़ा पढ़ के अब 40 के आसपास पहुंचेंगे तो 17 दूना 34 हो जाएगा। अब घटाएंगे, एक इसको देंगे 10 हो जाएगा, 10 में 4 घटाएंगे 6 बचेगा, 3 3 कट गया। फिर 0 बैठाएंगे। अब 17 के पहाड़ा पढ़ के हमको 60 के आसपास पहुंचना है। तो 17 तिहाई 51 हो जाएगा। अब एक इसको देंगे 10, 10 में 1 घटाएंगे 9 बचेगा, 5 5 कट जाएगा। फिर 0 बैठाएंगे, हो गया 90। अब 17 के पहाड़ा पर के 90 के आसपास पहुंचना है। तो 17 5 85 लिखेंगे हम लोग। एक इसको देंगे 10 हो जाएगा, 10 में 5 घटाएंगे 5, 8 8 कट जाएगा। फिर 0, 17 दूना 34 हो जाएगा। फिर घटाएंगे, एक इसको देंगे, होगा कितना 10, 10 में 4 घटाएंगे 6 बचेगा, 4 में घटाएंगे 3 घटाएंगे 0 1 बचेगा। फिर 0 बैठाएंगे, हो गया 160। और फिर 17 के पहाड़ा पर के 160 के आसपास पहुंचना है। तो 17 के पहाड़ा हम 9 बार पढ़ेंगे तो 17 9 53 से होता है। अब घटाएंगे, एक इसको देंगे 10, 10 में 3 घटाएंगे 7 बचेगा, ये कट जाएगा ये कट जाएगा। फिर 0 बैठाएंगे, अब 70 हो गया। 17 के पहाड़ा पर के 70 के आसपास पहुंचना है। तो 17 चौका 4 बार पढ़ेंगे, 17 चौका कितना होता है 68 होता है। अब घटाएंगे, एक 7 में से एक 0 को देंगे, होगा 10, 10 में 8 घटाएंगे 2 बचेगा, कट जाएगा। फिर 0, 17 के पहाड़ा पर के 20 के आसपास पहुंचना। तो 17 कम कितना होगा 17। फिर देखिए यहाँ शेष बचा 3। अब यहाँ पे देखिएगा हम 3 को यहाँ लिख रहे हैं, इस तरफ भागा 17 से देंगे तो फिर नहीं जाएगा। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ बैठा रहे, इसका मान यहाँ बैठा रहे, ठीक है। तो 17 के पहाड़ा पढ़ के 3 नहीं आएगा, फिर 0 बैठाएंगे, हो गया 30। अब 17 के पहाड़ा पढ़ के 30 के आसपास पहुंचना है। तो 17 एकम 17 हो जाएगा।
फिर घटाएंगे, एक इसको देंगे होगा 10, 10 में 7 घटा 3 बचा, 2 में घटाएंगे 1 बचेगा, फिर 0 बैठाएंगे। अब 17 के पहाड़ा पढ़ के 130 के आसपास पहुंचना है। तो 17 के पहाड़ा हम लोग कितना बार पढ़ेंगे? 7 बार। तो 17 सते 19 से होता है। अब घटाएंगे, एक इसको देंगे 10, 10 में 9 घटाएंगे 1, यहाँ बचा 2, 2 में 1 घटाएंगे 1 बचेगा, कट जाएगा, फिर 0 बैठाएंगे। अब 17 के पहाड़ा पढ़ के 110 के आसपास पहुंचेंगे। तो 17 छक क्या होता है? दुल्होत्तर से 102 आ जाएगा। और फिर घटाएंगे, 10 में 2 घटाएंगे 8 बचेगा, कट जाएगा, कट जाएगा, 0 बैठाएंगे। अब 17 के पहाड़ा पढ़ के 80 के आसपास पहुंचना है। तो 17 चौका 68 होता है। अब घटाएंगे, 10 में 8 घटा 2 बचा, 1 0 बचेगा, फिर 0 बैठाएंगे और 17 सते 19 से हो जाएगा 119। अब घटाएंगे, 1 बचा, कट गया, कट गया। तो देखिए अंत में फिर 1 आ गया, यानी कि अंकों की पुनरावृत्ति होगा। इसमें देखिए फिर 1 आ गया, हमारे को हम 1 से 1 में ही भागा दे रहे थे ना 17 से। तो ये इसी तरह से पूरा पूरी नहीं भागा जाएगा, कितना काटेंगे कितना काटेंगे, अंत में 1 आ ही जाएगा। तो अंकों का पुनरावृत्ति होगी। तो हम इसको लिखेंगे 1/17 बराबर, देखिए कितना मान आया है 0.5882382941176647। इसी तरह से ये संख्या बढ़ते जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे कि अतः इसी तरह निरंतर अंकों की निरंतर पुनरावृत्ति होती रहेगी। अंकों की पुनरावृत्ति इसी तरह से क्या होती रहेगी। तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग 5वां क्वेश्चन भी हम लोग देख लिए। अब हम क्वेश्चन 6ठा देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे। 6 में है P/Q, ब्रैकेट में है Q बराबर 0 नहीं है के रूप के परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है और जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण संतुष्ट करता है? तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में लिखा हुआ है कि परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लेना है, यानी कि आपको जो मन होगा जो उदाहरण लेना होगा वो ले सकते हैं, लेकिन ऐसा उदाहरण लेना है जिसका दशमलव प्रसार शांत आना चाहिए। तो चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि 3/5। तो इसको देखेंगे कि ये दशमलव प्रसार है कि नहीं। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको कि दशमलव प्रसार ये शांत है कि अशांत है। तो 3 है, तो 3 में 5 से भागा देंगे, नहीं जाएगा, यहाँ दशमलव बैठा के 0 देंगे। अब हो गया 30 और 5 के पहाड़ा पढ़ के 30 लाना हमको। तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, यानी कि ये पूरा पूरा कट गया। तो ये दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हम लिखेंगे 3/5 बराबर कितना मान आया 0.6 आ गया। कोई भी उदाहरण ले लेना है। तो चलिए हम एक और उदाहरण ले रहे हैं। एक और उदाहरण हम ले रहे हैं, मान लीजिए 7/20 है ये उदाहरण। और ऐसा उदाहरण लेना है कैसा, जिसका दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। तो चलिए अब हम 7 में 20 से भागा दे के चेक करेंगे कि क्या ये दशमलव प्रसार शांत है। तो चलिए हम भागा देते हैं, 7 में 20 से भागा देंगे तो नहीं जाएगा। 7 में 20 से भागा तो यहाँ हम दशमलव बैठा के 0 बैठा देंगे। अब यहाँ पे 70 आ गया। अब 20 के पहाड़ा पढ़ के 70 के आसपास पहुँचना है। तो हम 3 बार पढ़ेंगे तो 20 × 60 हो जाएगा। 70 में 60 घटाएंगे 10 बचेगा। अब यहाँ हम अपने मन से 0 बैठा सकते हैं। और 20 के पहाड़ा में 100 लाना है। तो हम 20 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 100
आ जाएगा। तो देखिए पूरा पूरा कट गया। तो ये दशमलव प्रसार शांत वाला ही उदाहरण है। तो हम लिखेंगे 7/20 का मान कितना आया, 0.35 आ गया। और उदाहरण कोई भी ले सकते हैं। चलिए हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कि 13/125, कोई भी उदाहरण ले लेना है। अब हम 13/125 यानी 125 से हम 13 में भागा दे के देख लेंगे कि क्या ये शांत है कि नहीं है। तो चलिए हम भागा देते हैं यहाँ पे 125 से। यहाँ पे हम दशमलव बैठा के 0 बैठाएंगे, 130 हो गया। अब 125 के पहाड़ा पढ़ के 130 लाना है। तो नहीं आएगा तो हम लोग एक बार पढ़ेंगे तो एक बार में 125 आएगा। घटाएंगे 10 में 5 घटाएंगे 5, 2 2 कट गया, फिर 0 बैठाएंगे, नहीं जाएगा तो फिर 0 बैठाने के लिए यहाँ 0 बैठाएंगे, तब फिर यहाँ 0 बैठा सकते हैं। अब 125 के पहाड़ा पढ़ के हमको 500 लाना है। तो 125 के पहाड़ा अगर हम लोग 4 बार पढ़ेंगे तो 500 आ जाएगा। तो ये भी पूरा पूरा कट गया। तो ये भी शांत वाला है। तो लिखेंगे 13/25 का मान कितना आया, 0.104। ये इसी तरह से ये क्या होगा, आंसर होगा। तो आप लोग कोई भी उदाहरण ले सकते हैं और ऐसा उदाहरण लेना जिसका दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे। चलिए तो चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। कितना कितना के बीच ज्ञात करना है, 5/7 और 9/11 के बीच ज्ञात करना है। तो चलिए ये भी एकदम आसान सवाल है, लॉलीपॉप सवाल है। तो कैसे इसको बनाएंगे, चलिए तो हम क्या करेंगे, 5/7 और 9/11 के बीच ज्ञात करना है। तो इसको एकदम सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आप 5 में 7 से भागा दे करके देखिए और 9 में 11 से भागा दे के देखिए। चलिए हम भागा देते हैं 5 में 7 से, 5 में भागा देते हैं 7 से, तो नहीं जाएगा। तो यहाँ हम दशमलव बैठा करके 0 बैठा देंगे। तो अब क्या होगा, 5 के पहाड़ा में 50 लाना होगा हमको। तो 7 के पहाड़ा में 50 लाना है। तो 7 के पहाड़ा पढ़ के हमको 50 के आसपास पहुंचेंगे। तो 7 सते 49 पहुंच जाएंगे नजदीक। 1 बचेगा, कट जाएगा, फिर 0 बैठाएंगे। 7 के पहाड़ा में 10 लाना है। तो 10 लाने के लिए हम एक बार पढ़ेंगे तो 7 आएगा, 10 नहीं आएगा, 3 बचेगा, फिर 0। 7 के पहाड़ा पढ़ के 30 के आसपास पहुंचना है। तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, कट जाएगा, फिर 0 बैठाएंगे। 7 दूना 14 हो जाएगा, 6 बचेगा, कट जाएगा, फिर 0 बैठाएंगे। 7 8 56 हो जाएगा, 4 बचेगा, कट जाएगा, फिर 0 बैठाएंगे। 7 5 35 हो जाएगा, 5 बचेगा, कट जाएगा। देखिए यहाँ पे हम 7 से भागा दिए थे 5 में, यहाँ 5 भागा देते हैं, अंत में भी 5 आ गया। तो यानी कि संख्या इसी तरह से बढ़ते जाएगा, पुनरावृत्ति होगा। तो चलिए हम इसी तरह से बढ़ते जाएगा, तो इसको हम इतना ही पे छोड़ते हैं, यानी संख्या बढ़ते जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि 9 में हम भागा देंगे 11 से। तो चलिए हम 9 में भागा देते हैं 11 से। तो यहाँ नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हम दशमलव बैठा के 0 बैठा देंगे। अब 11 के पहाड़ा पढ़ के हम 90 के आसपास पहुंचेंगे। तो 11 के पहाड़ा अगर हम लोग 8 बार पढ़ें तो 11 8 88 90 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो 90 में से 88 घटाएंगे, 2 बचेगा, ये कट जाएगा, फिर 0 बैठाएंगे। अब 11 के पहाड़ा पढ़ के 20 के आसपास पहुंचना है। तो हम एक बार पढ़ेंगे तो 11 आएगा, 1 इसको देंगे, होगा 10 में घटाएंगे, 9 बचेगा, कट जाएगा, फिर यहाँ 0 बैठाएंगे, 11 8 88 बचेगा, हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर कट जाएगा, फिर 0, 11 एकम 11, फिर 9 बचेगा, फिर इसी तरह से, यानी कि संख्या इसी तरह से क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, देखिएगा 5/7 का मान कितना आया है आपके पास, 0.714285। इसी तरह से आ रहा है, बढ़ते बढ़ रहा था संख्या बढ़ रहा, तो इस पे हम चलिए बार लगा देते हैं। और
9/11 का क्या आया है 0.8181 बढ़ रहा है। तो चलिए हम 81 लिख के इस पे क्या लगा देंगे, बार लगा दे रहे हैं। अब चलिए इसको करेंगे क्या, इसके बीच हमको 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए ये संख्या का पहला अंक ले लीजिए, शुरुआत वाला, शुरुआत 71 है, अब इसका शुरुआत में 81 है। तो 71 और 81 के बीच कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। तो चलिए 71 की, इसके बाद 71 है, तो 71 के बाद क्या करेंगे 72, फिर लिखेंगे 72 के बाद 1 0 देंगे, फिर लिखेंगे 72 2 0 देंगे, फिर लिखेंगे 72 3 0 देंगे, फिर लिखेंगे 72 4 0 देंगे। यानी ये संख्या इसी तरह से बढ़ते जाएगा। अब देखिए 72 के बाद क्या होता है 73, फिर लिखना है 73 के बाद 1 0 देंगे, फिर लिखेंगे 73, फिर 0 0 देंगे, फिर लिखेंगे 73 3 को 0 देंगे, फिर लिखेंगे 73 4 को 0 देंगे। ये संख्या इसी तरह से बढ़ते जाएगा 5 0 6 0 इसी तरह से। फिर 73 के बाद मान लीजिए कि 74, 73 के बाद 74, फिर लिखेंगे 74 1 0, फिर लिखेंगे 74 2 को 0, फिर लिखेंगे 74 3 को 0 देंगे, फिर लिखेंगे 74 4 को 0 देंगे। ये संख्या इसी तरह से 74 75 76 77 78 79 80 80 तक जाएंगे, 81 के बीच में ही लाना है। तो हमसे 3 अपरिमेय संख्या ही पूछा था। तो चलिए हमने 3 अपरिमेय संख्या निकाल लिया। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब हम लोग एक लास्ट प्रश्न है 9वां, उसे भी हम चलिए देखते हैं। चलिए 9वां प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। तो देखिए 9वां प्रश्न में 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। पांचों देखिए, पहला है √23 को बताना है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पे जो √23 है ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √23 का मान नहीं निकलता है। तो हम लिखेंगे √23 क्या है, अपरिमेय संख्या। इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। आगे है √225। तो देखिए √225 का वर्गमूल होता है 15, और 15 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अपने मन से एक बैठा के लिखेंगे तो ये P/Q के रूप में बन गया। तो ये √225 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगा, परिमेय संख्या। अब आगे तीसरा है 0.3796। देखिए तो ये भी संख्या परिमेय संख्या होगा। कैसे ये परिमेय संख्या होगा, चलिए हम आपको समझाते हैं कैसे होगा। परिमेय संख्या यहाँ पे दिया हुआ है 0.3796। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो अपने मन से एक बैठाते हैं ना नीचे। अब यहाँ पे देखिएगा दशमलव उड़ा करके दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना 0 नीचे बैठाया जाता है। तो दशमलव के बाद 4 0 है, 4 गो अंक है, तो 4 को 0 हम बैठा देंगे। तो ये संख्या बन गया 3796/1 पर 4 0। तो ये P/Q के रूप में बन गया कि नहीं, बन गया। तो ये हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब चौथा है 7.478478। ये संख्या इसी तरह से ऐसे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, यानी कि ये संख्या नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होता, वो होता है अपरिमेय संख्या। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अब देखिएगा पांचवा है 1.101, फिर 00, फिर 1, फिर 000, 1, फिर 4 0, फिर 1, फिर 5 0। इसी तरह से संख्या क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो चलिए प्रश्नावली 1.3 का 9वां तक हम लोग प्रश्न पढ़ लिए, 9वां क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर लिए। तो हमको पूरा विश्वास है कि आपको ये सब क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा।
तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।